हेलो बच्चों, मैं भाई और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस हिंदी चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 1 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपको परीक्षा में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक आपको करना होगा, संदर्भ लिखना होगा, हिंदी अनुवाद करना होगा बच्चों। तो आपको 5 नंबर पक्के करने होंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2 + 3, 2 नंबर संदर्भ का मिलता है और 3 नंबर व्याख्या का, हिंदी अनुवाद का। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ से आप पक्के कर लीजिए बच्चों। चलिए हम पाठ के नाम बता दे रहे हैं आपको, उन पाठों को तैयार करना है। पहला है वाराणसी पाठ। चलिए इसका पहले देख ही लेते हैं हम। तो लिखा है कि मंगलम मर्डम यत्र विभूषयत विभूषणम कौपीन यत्र कौशेयनम सा काशी केन मीयते। संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी शीर्षक नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसमें वाराणसी की पवित्र व्याख्याति का वर्णन किया गया है। तो बच्चों अब आपको हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे हमको आपको तो देखिए, मंगलम मर्डम यत्र विभूष्यति। ठीक है, मंगलम मर्डम, जहाँ मरना ही कल्याणकारी है। आपको तोड़कर याद करना है, क्या करना है कि मंगलम मर्डम यत्र, यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम माने कल्याणकारी, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है। और विभूषित विभूषणम, जहाँ भस्म ही आभूषण है। कौपीन यत्र कौशेयम, यत्र जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे नापा जा सकता है। क्या लिखा है कि सा काशी केन मियते, उस काशी को किससे नापा जा सकता है। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला अध्याय है भारतीय संस्कृति। क्या है दूसरा अध्याय? भारतीय संस्कृति। श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठीक है, इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। ठीक है, तो क्या है इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल है। कैसे? देखिए, सर्वे भवन्ति सुखिनः। सर्वे माने क्या होता है बच्चों? सभी। भवन्ति माने हों, तो क्या हो? सुखिनः माने सुखी हों, तो सभी सुखी हों, अर्थात सर्वे भवन्ति सुखिनः, सब सुखी हों। सर्वे माने सब, भवन्ति माने निरामया, निरोग रहित हों, रोग रहित हों, निरोग रहित नहीं हों। ठीक है, सब रोग रहित हों। सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। यह भी बहुत सिंपल था। अगला अध्याय देखते हैं। वीर वीरेण पूज्यते, नंबर 1 है इसका। इसके कई सारे वो हैं। तो बंधनम मरणम वापि जायो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरता। इसमें वीरता के विषय में बताया गया है। क्या है श्लोक में? ठीक है, तो इसका संदर्भ लिखेंगे, रहेगा वैसे। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है बच्चों। ठीक है, और इसका अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा
हार हो। दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। ठीक है बच्चों। और अब दूसरा है, यह परीक्षा में बहुत कम ही पूछा जाता है। आप लोग यह देख सकते हैं, आप कब कब पूछा गया है यहाँ पर 2016 CF 2020 और पूछा गया है कई बार भी। और हतो वा प्रसाप सत्सी स्वर्ग जित्वा वा भोक्षयसे महीम। ठीक है। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ठीक है। संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड संकलित वीर वीरेण पूजिते नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में पूर्व सिकंदर को गीता की उपदेश के विषय में बताया गया है। गीता का उपदेश जो होता है। ठीक है। हिंदी अनुवाद है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करो। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके उठो। यह भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है कि उत्तरमयत समुद्रस्य हिमापादेस्य चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी अनुवाद है कि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। और अब अगला अध्याय था अरुणी श्वेतकेन संवाद। इस अध्याय का बहुत ही कम परिचय में कभी कभी पूछा जाता है, नहीं इस वजह से नहीं पूछा जाता, तो आपको ये नहीं। और एक अध्याय है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस अध्याय से पूछा ही जाता है। चलिए उस अध्याय को, चलिए जीवन सूत्राणि नामक पाठ है। नंबर 1 है किस्विद गुरुतरम भूमे किस्विद चतरम चाखात किस्विद शीघ्रतरम वातात किस्विद बहुतरणीय तृणात। संदर्भ है कि प्रस्तुत पारिका में श्लोक उपदेशात्मक पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर प्रश्न उत्तर के द्वारा माता पिता के महत्व को बताते हैं। हिंदी अनुवाद है कि पृथ्वी से बढ़कर कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है और वायु से तीव्रगामी कौन है और तिनके से अधिक घना कौन है, क्षीण कौन है अर्थात क्षीण कौन है। ठीक है। दूसरा श्लोक है दूसरा श्लोक कौन सा है कि माता गुरुतरा भूमि खात पितरोस्त स्ततः मनम शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी रतनात्। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संदर्भ के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्र नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी माता हैं, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तृण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। इसको भी आप जान गए। और तीसरा है किस्वित प्रवस्तो मित्रम किस्वित मित्रम ग्रहे सतत आरस्तुत आतुरस्य
क्या लिखा है, आतुरस्य चाक्यम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यतः। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्जीवन सूत्रांक नामक पाठ से लिया गया है। ये सेम ही रहता है, बस इसमें मित्र के रूप में कर्तव्य बताया गया है, बस ये बस चेंज रहेगा, ठीक है, पिछले जैसे था। हिंदी अनुवाद है कि यक्ष परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है। चलिए, तो इसका आंसर आपको मिला और चौथा श्लोक में आपको इस जो प्रश्न था इसका उत्तर मिलेगा। क्या है कि सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्यम मित्रम गहे सतत आतुरस्य भीकम मित्रम दानम मित्र मरिष्यतः। पहले जैसे ही है, पूर्वत है यहाँ पर, ठीक है, पूर्वत का मतलब पहले की भांति, ठीक है। देख सकते हैं आप कितनी बार आया हुआ है बच्चों, इसे आपको इम्पोर्टेंट ही समझना चाहिए। इसका है कि अनुवाद है कि धन प्रदेश में रहने वाले का मित्र है और पत्नी घर में रहने वाले के मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले का मित्र है। चलिए, और ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता। एक और है, 8वां नंबर है कि किम न हित्वा प्रियो भवति किन्न हित्वा न शोचति किम नु हित्वा स्वार्थ भवन्ति किनु हित्वा सुखी भवेत्। संदर्भ है कि श्लोक में क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में त्याग के विषय में बताया गया है। हिंदी अनुवाद है कि मनुष्य को छोड़कर प्रिय होता है, मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है और किसको छोड़कर शोक नहीं करता, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है और किसको छोड़कर सुखी होता है। इसी और अब 9वां है, इस श्लोक में इसका आंसर मिलेगा आपको कि मनम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचत कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। पूर्वत रहेगा। संदर्भ हिंदी अनुवाद, मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ठीक है बच्चों, और आपको अब अगला अध्याय आ गया है प्रबुद्धो ग्रामीण। यह 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये भी कई बार पूछा गया है और 2000 परीक्षा में 25 में भी पूछा गया है। अपदो दूरगामी चा साक्षारो न चा पंडिता अमुखः स्पुष्ट वक्तता चा योजयन्ति सह पंडिता। संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की में संकलित संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद, बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं, मुख विहीन होने पर भी इसी स्पष्ट बोलता है, इसे जो जानता है वह पंडित है। बताइए वह कौन है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर तैयार करें और हमें कमेंट बताएं कि वह कौन है। बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है और साक्षर है, युक्त है किंतु पंडित नहीं है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्या है और बुक में इसका आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। अन्योक्त विलासा नामक पाठ से ये आता है और यह भी कई 2-3 बार परीक्षा में पूछा गया है और किस बोर्ड पर आए कब आए कोई पता नहीं, आप लोग तैयार ज़रूर करें। रे रे चातक सावधान मस्सा मित्रम क्षणम सूर्यताम अवधो बहो ही संति गगनीन सर्वस्पि नेत्रदशान केश्चित् दृष्टि
भद्रा द्रयन्ति वसुधा गर्जयन्त केचिद् वृथा यं यं पश्यन्ति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूनि दीनं वचनः। संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। चातक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसके सामने हाथ फैलाना चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। हिंदी के अनुवाद है कि चातक के पक्ष में, हे प्रिय, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सके। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। अतः तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो, बात मत बोलो। आप लोग इसको भी तैयार कर लेना, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया है। ये रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भवासुदेशयन्ति हससि पंकजालिः इत्यं विचिन्तयति कोशे गते दुरेफे हाँ हंत हंत नलिनी गज उज्जोहार। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लेना बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो। नमस्ते बच्चों।